हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओल्ड हिंदी मूवीज़ एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जिसका नाम है यहूदी। इस फिल्म की मेन भूमिका में दिलीप कुमार और मीना कुमारी जी है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं फिल्म की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है, हमें रोम शहर के एक बाज़ार का सीन दिखाया जाता है। बाजार में एक अल्तोनियो नाम का बंदा एक छोटे बच्चे इलिया को ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक वो एक बुज़ुर्ग से टकराता है। वो बुज़ुर्ग रोम शहर के यहूदियों पर किए गए अत्याचारों के बारे में बात करता है, लेकिन अल्तोनियो उसकी बात को नज़रअंदाज करके इलिया को ढूंढने लग जाता है। तभी अचानक उसे इलिया एक भेड़ों के झुंड में दिखाई देता है। वो उसे कंधों पर उठाकर उसके घर ले आता है। दरअसल इलिया के पिता एक जौहरी होते हैं और अल्तोनियो उनका नौकर होता है। उसके पिता उसे बाज़ार में जाने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि वो किसी जौहरी से मिलने जा रहे हैं, तब तक वो अल्तोनियो के साथ ही रहे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बाज़ार में रोम के बादशाह गुज़रते हैं। उनके गुज़रते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इलिया अपने घर की छत से उन्हें देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके हाथ से एक पत्थर टकराकर गिर जाता है और वो रोम के बादशाह के सिर पर लगता है। और इसी बात से बादशाह बहुत गुस्से में आ जाता है। वो इलिया को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों को भेजता है। सिपाही छोटे इलिया को पकड़ने के लिए भागते हैं। तभी सिपाहियों को अपनी ओर आते देखकर अल्तोनियो इलिया को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में सिपाही उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। बेरहम सिपाही छोटे इलिया को पकड़कर बादशाह के सामने पेश करते हैं। अल्तोनियो बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन बादशाह उसे शेरों के पिंजरे में डालने का हुक्म दे देता है। अल्तोनियो बेचारा उनके आगे रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है। तभी बाज़ार में से इलिया के पिता उसके पास आते हैं। अल्तोनियो उन्हें सारी बात बताता है। उनके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो तुरंत बादशाह के महल की ओर भागते हैं। दूसरी तरफ बादशाह अपनी बेटी के पास होते हैं। तभी इलिया के पिता उनके पास आते हैं और उसके आगे गुजारिश करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन बेरहम बादशाह फिर भी छोटे इलिया को शेरों के पिंजरे में डालने का हुक्म दे देता है। इस बात के सदमे से इलिया के पिता एक जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। अल्तोनियो इस बात का बदला लेने के लिए बादशाह ब्लूटस की बेटी को उठाकर घर ले आता है। इलिया के पिता को उसमें अपना छोटा इलिया दिखाई देता है। इलिया का पिता उसे अपने पास रखने का फैसला करता है और उनके दरवाजे पर कुछ सिपाही दस्तक देते हैं। इलिया का पिता उसे लेकर भाग जाता है, लेकिन अल्तोनियो उन सिपाहियों का सामना करने की कोशिश करता है जिसके कारण मुठभेड़ में वो मारा जाता है। इसके बाद हम कुछ साल आगे का सीन देखते हैं, जहाँ जौहरी उस बच्ची के साथ एक नए शहर जौहरी उस बच्ची का नाम हिना रखता है और वो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। तभी बाहर सिपाही ब्लूटस की भतीजी के जन्मदिन की घोषणा करते हैं और उस पर होने वाले जश्न के लिए सभी को आमंत्रित करते हैं। दूसरी तरफ हम शहजादी ऑक्टेविया और ब्लूटस को जश्न में देखते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है शहजादे मार्कस उर्फ दिलीप कुमार पर, जो अपने घोड़े से महल की ओर जा रहे थे। अचानक उनके रथ का पहिया टूटकर गिर जाता है और वो सीधा मीना कुमारी जी के सामने गिरते हैं। मीना कुमारी जी को देखते ही उन्हें उनसे मोहब्बत हो जाती है और मीना कुमारी उनके ख्यालों में आने लग जाती है। शहजादे मार्कस हिना के प्यार में बिल्कुल खो जाते हैं और वो एक फ़ैसला करते हैं कि वो एक यहूदी मार्कस यहूदी बनकर बाज़ार में इधर उधर घूमने लग जाता है। वो हिना को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। तभी उसे एक रोमन सिपाही हिना के साथ बदतमीज़ी करता हुआ दिखाई देता है। वो हिना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शहज़ादा मार्कस आकर बीच में आ जाता है और हिना की इज्जत बचाता है और उस रोमन सिपाही को पूरे बाज़ार के सामने जलील करता है। जब वो हन्ना को घर छोड़ने जाता है तो वो जौहरी से मिलता है। जौहरी उससे बहुत प्रभावित होता है और उसे अपना शागिर्द बना लेता है, क्योंकि शहज़ादा मार्कस उन्हें अपने यहूदी होने का दावा करता है और अपना नाम मंशिया बताता है और कहता है कि वो दूसरे शहर से आया है। वो हीरे मोतियों की तिजारत करता है। फिर अगले दिन शहज़ादा मार्कस मंशिया बनकर फिर से मिलने आता है। तभी जौहरी घर पर नहीं होता तो वो हिना से बात करने की गुजारिश करता है। तो वो हिना के बाद में हिना से मिलता है और उनके बीच प्यार भरी बातें होती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसके बीच हमें एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनने को मिलता है। इसके बाद शहजादी ऑक्टेविया शहज़ादा मार्कस से मिलने आती है,
लेकिन शहज़ादा मार्कस उसे देखकर छुप जाता है, जिस बात से नाराज़ होकर वो अपने कक्ष में चली जाती है। जिसके बाद वो अपने सेवक अंटोनियो को इस सारे मामले की मालूमात करने के लिए भेजती है। अंटोनियो बाज़ार में जाकर सब कुछ पता करने की कोशिश करता है। इसके बीच वो शहज़ादे मार्कस से टकराता है, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाता। इसके बीच हम एक और गाना सुनते हैं। पहलू में आया कोई, मेरे दिल दूसरी तरफ हम महल का सीन देखते हैं, जहां मार्कस के पिता ऑक्टेविया से मार्कस के निकाह की बात करते हैं। दूसरे सीन में शहज़ादा मार्कस हज़रत जौहरी के घर खाने की दावत पे आता है और तभी अचानक दरवाजे पे ऑक्टेविया की दस्तक होती है। दरअसल उसके रथ का पहिया ख़राब हो गया, इसीलिए वो कुछ देर के लिए आराम करने के लिए जौहरी के घर ठहरने की बात करती है। शहज़ादा मार्कस उसे पहचान लेता है, लेकिन वो शहज़ादे मार्कस को पहचान नहीं पाती। इन सब के बीच शहज़ादा मार्कस उससे छुपने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है राजमहल पर, जहां मार्कस के पिता ऑक्टेविया से उसके निकाह के बारे में बात करते हैं, लेकिन शहज़ादा मार्कस उन्हें साफ साफ इनकार कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हिना के घर, जहां पर सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन शहज़ादा मार्कस अपना रोटी का टुकड़ा नीचे फेंक देता है। ये सब देखकर हिना को उस पर थोड़ा शक होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, वो उसके पास आती है, लेकिन शहज़ादा मार्कस उसे पास के खंडरों में आने के लिए कहता है और बोलता है कि वो उसे वहीं सारी बात बताएगा। और उसके बाद हमें इस मूवी का सबसे बेहतरीन सॉन्ग दिखाया जाता है, जो कि ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। गाने के बीच में ही हन्ना शहज़ादे के पास आ जाती है। शहज़ादा हन्ना को अपने यहूदी ना होने की बात बताता है, जिससे हन्ना का दिल टूट जाता है। हन्ना का पीछा करते करते उसके बाबा वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाबा भी सारी बात को सुन लेते हैं और वो रोमनो और शहज़ादे को धोखेबाज बताते हैं, लेकिन कुछ देर बाद शहज़ादा वहाँ से निकल जाता है। तभी हन्ना के पिता हन्ना को वापस घर ले आते हैं। शहज़ादा मार्कस अपने महल में जाकर खूब शराब पीता है। तभी उसके पास ऑक्टेविया आती है। वो उसका हाल समझ जाती है। उसे इस पूरी बात का पता चल जाता है अल्तोनियो से। वो शहज़ादे मार्कस से रोम के भविष्य के बारे में बात करती है, लेकिन उस पर तो हन्ना के मोहब्बत की धुन सवार थी। शहज़ादा मार्कस एक ऐसे कमरे में जाता है जहाँ उसके पूर्वजों की मूर्तियाँ स्थापित थी। वहाँ पर उसे आवाज़ें आती है कि अभी उसके सिर पर पूरे रोम साम्राज्य का दायित्व है, लेकिन उसे तो सिर्फ हन्ना चाहिए थी। तभी उसके पिता वहाँ पर आते हैं। वो उसके आगे ऐलान करते हैं कि उसके और ऑक्टेविया की शादी तय कर दी गई है। इस सीन के बाद हम एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुनते हैं। आंसू की आग लेके तेरी याद आई, जलते हुए राग लेके तेरी याद आई। इसके बाद हम शहज़ादे मार्कस की शादी का सीन देखते हैं, जहाँ पर हना और उसके बाबा भी आ जाते हैं। हिना भरी भीड़ में रोमन साम्राज्य पर उंगली उठाती है। वो कहती है कि शहज़ादे मार्कस ने उसे मोहब्बत में धोखा दिया है, उसे सज़ा दी जाए। शहज़ादा मार्कस अपने पर लगे हुए इस इल्ज़ाम को कबूल करता है, इसीलिए उसकी शादी रोककर उसे रोमन कानून के मुताबिक उस पर मुकदमा चलाया जाता है। उसी दिन ऑक्टेविया हन्ना के पास आती है और उसे शहज़ादे की मोहब्बत का वास्ता देकर अपना ब्याह बदलने को कहती है। अगले दिन पूरी सभा बुलाई जाती है। हन्ना पूरी सभा के सामने अपना ब्याह बदल देती है। वो कहती है कि जिस शख्स ने मेरे साथ मोहब्बत में धोखा किया था, मुझे उसे पहचानने में गलती हो गई। शहज़ादे मार्कस बिल्कुल बेकसूर है। ब्लूटस उन्हें इस इल्ज़ाम के बदले में खौलते हुए तेल के कड़ाहों में डालने का हुक्म दे देता है। मार्कस इस बात का विरोध करता है, लेकिन ब्लूटस उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। वो हन्ना और उसके बाबा को मार्कस की आंखों के सामने जलाने का हुक्म दे देता है। मार्कस अपने ही महल में कैदी हो गया। वो हिना के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने अपनी आंखों में एक रसायन डाल लिया, जिससे उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल चले गई। वो एकदम अंधा हो गया।
हन्ना के साथ ये जुल्म होते हुए देखने से अच्छा उसने अपनी आंखों का अंधा होना गवारा किया। उधर ब्लूटस खौलते हुए तेल के कड़ाहों के पास हन्ना और उसके बाबा को लेकर आया। ब्लूटस हन्ना को जलाने ही वाला था, तभी उसके बाबा ने ब्लूटस को बताया, इंतकाम की आग को बुझाने के लिए वो तेरी बेटी लीडिया को चुरा कर ले आया, लेकिन मेरे मजहब और ईमान ने मुझे ये इजाजत न दी कि बाप के गुनाहों की सजा बेकसूर बेटी को दी जाए। रहम दिल में जाग उठा, भूला हर एक बेदात को, अपने बच्चे की तरह पाला तेरी औलाद को। तूने पाला, तूने रहम किया। हाँ, एक यहूदी ने जो तुम्हारी नजरों में पैदाइशी गुनाहगार है। लेकिन वो है कहां? कहां है? उधर देख। मेरी बच्ची। उधर कहां चला? हन्ना ब्लूटस के साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कैद खाने से चले जाती है। उसके बाबा दिल का दौरा पड़ने से मर जाते हैं। वो वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर शहज़ादे ने उसे पहली बार बुलाया था। तभी उसे शहज़ादा दिखाई देता है। वो शहज़ादे की आंखों की ओर देखती है और उसे मालूम चलता है कि शहज़ादा बिल्कुल अंधा हो गया। वो दोनों एक दूसरे के कारण एक दूसरे पर हुए जुल्मों के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। इसके साथ ही वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फ़िल्म यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो कि पुरानी फ़िल्मों के दीवाने हैं। मैं अपने चैनल पर और भी ओल्ड मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा। आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।